अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी, खुश आमदीद आपको फिर से एक दफ़ा यूट्यूब चैनल पढ़ो पाकिस्तान पे। लेसन 2 दूसरा सबक है। टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था? एवरीडे साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, आज ना मैंने बनाया है जो आपके लिए, आज मैंने बनाया है फिल इन दी ब्लैंक्स। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आप ना ब्लैंक्स की जो ये है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, इसको एज अ फॉर्मेलिटी नहीं यूज़ करना। ठीक है, ये नॉलेज है और ये स्टडी है। इसको आपने ईमानदारी से, लॉयल्टी से पढ़ना है ताकि ये आगे आपको मदद दे सके। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारा आज MCQ है वो है, विच स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर। इंसानी कल्चर की जो स्टडी है उस स्टडी को क्या बोला जाता है? इसकी जो ब्लैंक्स है वो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी है, वो ह्यूमन कल्चर के ऊपर बेस करती है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है वो है, द एबिलिटी टू सी द 3 डायमेंशनल पिक्चर। 3 डायमेंशनल पिक्चर की तस्वीर को देखने के लिए जो सलाहियत होती है उसको क्या बोला जाता है? एंड ईपीडियास्कोप जो है वो हमें 3 डायमेंशनल तस्वीर देखने में मदद हासिल करता है। ठीक है जनाब, अगला हमारे पास सवाल है, इन मॉडर्न डे कंप्यूटर व्हेन ऑपरेशनल्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल। आज के न्यू दौर में जो कंप्यूटर में जो हम काम करते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, उसकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो किस तरह सफ़र तय करती है? नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन करीब जो है स्पीड ऑफ लाइट उसके बराबर जो है इम्पल्सेस काम कर रही होती हैं। ठीक है, अगला MCQ हमारे पास है, मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड। जब एक मकनातीस को हम बिल्कुल फ्री माहौल में, मतलब कि बिल्कुल इजी हो के हम उसको जब लटकाएंगे, बाय मींस ऑफ आ स्ट्रिंग विल ऑलवेज, उसको जब हमने लटका दिया तो ऑलवेज हमेशा क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ होता है। हमने 11वीं 12वीं की फिज़िक्स में भी पढ़ा था कि जो नॉर्मल, हमने ये कौन से टॉपिक्स में, ट्रांसफार्मर के आगे जो मैग्नेटिज्म है उसमें हमने पढ़ा था, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, वो उसकी फ्री फॉल कंडीशन होती है। अच्छा जी, अगला हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQs है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। पानी की जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो किस टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर पहुंच जाए तो उस वक्त वो मैक्सिमम डेंसिटी पे होता है अपनी। ठीक है जी, अगला MCQs, एड्स वायरस डिस्ट्रॉय द डैश इन द ह्यूमन बॉडी। एड्स वायरस जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर किस सिस्टम को जो है तबाह कर देता है, किस सिस्टम को ख़त्म कर देता है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब हमारे अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम है उसको जो है वो एड्स वायरस जो ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा जी, नॉर्मली अगला MCQ हमारे पास है, एड्स इज़ कॉल्ड डैश। एड्स को हम क्या बोलते हैं? ज़्यादातर आप लोगों ने, अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ़ी दे इस बीमारी से, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं इसको HIV है। तो HIV जो जिसको अगर कोई डॉक्टर बता दे या कह दे तो वो उसको एड्स होता है, मतलब HIV जो है एड्स कहलाता है। अगला बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग MCQs है, आई थिंक सो काफ़ियों ने नहीं भी पढ़ा होगा और काफ़ियों ने पढ़ा भी होगा। द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, एक्सपेंडिंग बोलते हैं फैलाव को, दुनिया की फैलाव की जो थ्योरी है वो किसने पेश की थी? द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज़ प्रोपोन्ड बाय हबल। हबल एक साइंसदान था जिसने हमें ये बताया था कि दुनिया का फैलाव जो है उस पे इसने थ्योरी दी थी।
अगला एमसीक्यू है वाटर वेपर बियॉन्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट बोलते हैं जब उसके मतलब के वेपर बन जाते हैं, जैसे सर्दियों में ना गाड़ियों के अंदर पानी जो मतलब कि हम कहते हैं कि ये शीशों के ऊपर उनके ऊपर ना वो नमी सी आ जाती है बिल्कुल, हम ऐसे उंगली से उसको फिर फेर रही भी होते हैं, नाम भी वगैरह भी लिख रहे होते हैं, बाद वक़्त बच्चे अक्सर औकात करते हैं, वो उसका ड्यू पॉइंट होता है, मतलब उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को मैं आपको नॉर्मली देसी मिसालों में समझाता जा रहा हूँ ताकि आपकी जो समझ में ना बिल्कुल ईज़िली आपको समझ आ जाए। अगला हमारे पास इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, बहुत ही मज़ेदार। वो एमसीक्यूज़ ये है, द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल इज डैश। वो केमिकल सब्सटेंस जो पाया जाता है हड्डियों और दांतों में जो कि जानवरों के, उसको क्या बोला जाता है? उसको जी बोला जाता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है ये सब्सटेंस जो है जानवरों की हड्डियों और उनके दांतों में पाया जाता है। चलिए जी, अगला एमसीक्यू हमारे पास है, वो है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी। हनी का सबसे अहम तरीन कंपोनेंट कौन सा है? वो है ग्लूकोज। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल होते हैं और ये काफ़ी दफ़ा टेस्टों में आ जाते हैं और उस टाइम ना हम मतलब कि हमने पढ़े भी होते हैं लेकिन उस टाइम ना हमारे जहन में नहीं होते, तो इसलिए मैंने आज ये तरीका आजमाया है ताकि इससे क्या है कि ना ये जहन नशीन हो जाए आपके। ठीक है जी, अगला हमारे पास सवाल है, वो सवाल कहता है द वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हर किसी के घर में होती है, कभी आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन की वर्किंग किस तरह होती है। वॉशिंग मशीन के अंदर हम पानी डालते हैं, उस पानी के अंदर जो है ना एक टब टाइप बना होता है, उस टब टाइप के बिल्कुल फर्श जो होता है ना, ब्लो पॉइंट जो होता है, ग्राउंड लेवल जो होता है, उस पर ना एक बड़ा सा ना पंखे टाइप ऐसे गोल सा एक लगा होता है प्लेट। ठीक है, उसको नीचे ना कंट्रोल कर रही होती है एक मोटर, उस मोटर को ना कंट्रोल कर रही होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब उसको हम चलाते हैं तो वो प्लेट घूमने लग जाती है और उसके घूमने से जो उसके ऊपर पानी होता है वो घूमने लग जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजिशन। सेंट्रीफ्यूजिशन जो होते हैं ये लफ्ज़ लिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। वो भी फोर्स इस तरह होती है कि अपने जो मदार के अंदर घूमती रहती है। ठीक है जनाब, अगला एमसीक्यू है हमारे पास, नाइट ब्लाइंडनेस इज़ caused by the lack of which vitamin। रात का आँखों के आगे रोशनी धुंधली हो जाना या दिखाई ना देना, ये विटामिन कौन सा? विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है, विटामिन ए। अगला एमसीक्यू है जी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त, कई दोस्तों ने पढ़ा भी होगा और पढ़ भी रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी है जो सबसे पहले जिसने इसको ईजाद किया था उसका नाम क्या है? मैडन। उसने जो है रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले ईजाद की थी। अगला एमसीक्यू है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही मतलब कि समझने वाला है। द गैस इज़ यूज्ड इन बलून एंड एयरशिप्स। गुब्बारों के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है और एयरशिप जो होते हैं उनमें जो गैस इस्तेमाल होती है वो गैस कौन सी होती है? हीलियम गैस। याद रखिएगा, हीलियम गैस किस किस के लिए इस्तेमाल होती है? ये बलून्स में इस्तेमाल होती है और एयरशिप जो हवा वाली शिप्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होती है हीलियम गैस। ठीक है जी, अगला एमसीक्यू हमारे पास है, सिलेंड्रिकल गैसेज cylindrical glasses are advised to a patient suffering from। cylindrical glasses जो होती है, डॉक्टर किसको सिलेंड्रिकल गिलासों की नसीहत देते हैं? किस पेशेंट को जो अस्थमाजीजियम से गुज़र रहा होता है, मतलब कि अस्थमे की जिसको प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं। देन उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग करेक्शन है, इसके लिए थोड़ा आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ये थोड़ा सा हो जाता है। चलें जी, अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, अ स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक कैन बी स्पीडेड बाय। एक स्लो रनिंग पेंडुलम बड़ा अहम टॉपिक है, हमने फिज़िक्स 1 में पढ़ा था, मतलब कि 11वीं की फ़िज़िक्स में। अ स्लो रनिंग पेंडुलम
कैन बी स्पीडेड बाय रिड्यूस द लेंथ ऑफ रॉड। अगर जो लेंथ ऑफ रॉड है ना, रॉड की जो लेंथ है उसको आप कम कर देंगे तो उसकी जो पेंडुलम, स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक है ना, वो स्पीडेड हो जाएगा, मतलब तेज़ चलने लग जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, वो क्या कहता है, लाइनोटाइप इज इन्वेंशन ऑफ मर्जन थैलर एक साइंटिस्ट था, उसने लाइनोटाइप जो है वो एक इन्वेंशन दी थी, इजाद दी थी। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज इन्वेंटेड बाय यॉल ने क्या इन्वेंट दिया था, वो सिलेंडर लॉक था। सिलेंडर लॉक किसने हमें इन्वेंट करके दिया था, यॉल ने क्या इन्वेंट किया था, सिलेंडर लॉक। ये दो तरह के सवाल बन सकते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, वीडियो कैमरा इज यूज टू कन्वर्ट। वीडियो कैमरा जो होता है वो इस्तेमाल होता है किसको किस में तब्दील करने के लिए, पिक्चर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करने के लिए वीडियो कैमरा इस्तेमाल किया जाता है। या वीडियो कैमरा किस लिए इस्तेमाल होता है, पिक्चर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करने के लिए। हमारा जनाब आखिरी एमसीक्यूज है आज का, वो है फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ। फ्यूज़ वायर जो होती है वो बनी हुई होती है, हमारे घरों में जो फ्यूज़ लगा होता है उसके अंदर एक तार होती है, वो बनी होती है। 63% टिन होता है उसमें, 37% लेड होती है उसमें। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और बहुत बार ये आया भी है पेपर्स में। दो तरह से ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, फ्यूज़ वायर मेड ऑफ, फ्यूज़ वायर किस बनी हुई होती है, 63% टिन और 37% लेड से। या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 63% टिन और 37% लेड से जो तार बनती है वो कौन सी तार होती है, वो कहलाएगी फ्यूज़ वायर। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक, ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और यूट्यूब चैनल पढ़ो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ और नासिर, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।